हेलो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला में। आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ, 5 ईयर प्लान। ये भी एक कम्युनिटी का टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसमें से क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में। सो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी फर्स्ट 12 ईयर्स के जो 5 ईयर प्लान्स थे उसमें क्या क्या चीजें जो है रिकमेंड की गई, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई इजी वे से। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। So let's start the topic. So basically अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर प्लान का मेन पर्पसेस क्या थे, तो उनका मेन पर्पस था इकोनॉमिकल ग्रोथ करवानी इन इंडिया में, कि इंडिया में इकोनॉमिकल ग्रोथ हो। ठीक है, प्लस उसमें था एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट की जाए, health well-being, infrastructure development, and inclusive and sustainable development. So मेन मोटिव 5 ईयर प्लान का यही था कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, एजुकेशन स्किल्स इंप्रूव किए जाएं, हेल्थ इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो बेसिकली 5 ईयर का प्लान का यही पर्पस था। हर प्लान में एक एक चीज के बारे में उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की या डेफिशिएंसीज की बात की है और उसमें इंप्रूवमेंट की बात करी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर 5 प्लान। So firstly, before starting the 5 year plan, introduction. So in the introduction, in 1950, the five planning commission was constituted to help the government to plan out. So basically जो planning commission है 1950 में उन्होंने गवर्नमेंट इंडिया को हेल्प किया कि हाउ टू सोशो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है हम इंडिया में इंप्रूव करवा सकते हैं। तो उन्होंने जो प्लान रखा 5 ईयर का प्लान, तो ये प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान लॉन्च किए थे 1950 में, ताकि जो इंडिया में ग्रोथ है इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें डेवलपमेंट की जा सके। So next is the objective of 5 year plan. So basically main objectives क्या थे? First objective था control and eradicate the various communicable disease conditions, deficiencies, disease and the chronic disease. So basically main purpose क्या था 5 year plan को launch करने का, कि हमने या तो डिसीज कंडीशन को कंट्रोल करना है या इरेडिकेट कर देना है। वो डिसीज कंडीशन कम्युनिकेबल भी हो सकती है, कोई डेफिशिएंसी जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, विटामिन हो गए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज कंडीशन। तो नंबर ऑफ डिसीज कंडीशंस उस टाइम पे काफी प्रेवलेंट थी, तो उनके ऊपर मेन उन्होंने फोकस रखा कि हमने इन चीजों को कंट्रोल करना है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, स्मॉल पॉक्स की जो इरेडिकेट किया विद द 5 ईयर प्लान ही वो इरेडिकेट हुआ था। सो नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मेडिकल एंड बेसिक हेल्थ सर्विसेज बाय एस्टेब्लिशिंग द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट। सो बेसिकली मेन क्या था कि जो मेडिकल सेंटर्स हैं, जैसे हमारे पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, सब सेंटर हैं, तो उनको जो है स्ट्रेंथन किया जाए विद द मेडिकल सप्लाई एंड द हेल्थ सर्विसेज। मतलब मैन पावर, मनी एंड मटेरियल के साथ उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जो पब्लिक की हेल्थ है उसको हम मेंटेन कर सके, उनको अवेयर कर सके। पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि पॉपुलेशन जो है इंडिया की सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है 1951 से लेकर 1981 में। सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया में इस ईयर में देखने को मिली है। तो बेसिकली उन्होंने इस चीज को देखते हुए भी पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात की है कि उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। मैन पावर की डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्लस डेवलपमेंट ऑफ द मेडिसिन सिस्टम में डेवलपमेंट होनी चाहिए, और लास्ट है कि जो इन्वायरमेंट है उसकी भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली अभी मुझे लगता है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो 1951 में आया था, और कब तक था? 5 साल का प्लान था, तो 1956 तक था। बेसिकली मेन एम क्या था कि टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज, malnutrition, unhealthy environment and building up the health services for the rural population. So basically मेन पर्पस क्या था कि जो रूरल की पॉपुलेशन है, जो गांव की पॉपुलेशन है, उसमें जो डिसीज कंडीशंस हैं या malnutrition है या अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, तो उसको मैनेज करना है, और वहां पे हमने हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना है ताकि उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सके। बेसिक प्रायोरिटी किस किस चीज पे उन्होंने मेन फोकस रखा कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, मदर की जो हेल्थ है और बच्चे की हेल्थ है उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जानी है, उनकी हेल्थ मेंटेन की जाए, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, एंड लास्ट वन इज द कंट्रोल ऑफ द मलेरिया। सो कंट्रोल ऑफ द मलेरिया जो है वो भी इसी फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में
आया था। नेक्स्ट डेवलपमेंट, अब इस 5 ईयर के प्लान के टाइम पे क्या क्या न्यू एडवांसमेंट्स आई, क्या क्या नई चीजें लॉन्च हुई। तो सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन प्रोग्राम टू प्रिवेंट द ट्यूबरक्लोसिस वाज लॉन्च्ड। तो सबसे पहले बीसीजी की वैक्सीन जो है लॉन्च की गई टीबी को प्रिवेंट करने के लिए। पीएचसी सेटअप किए गए थे रूरल एरियाज में और एएनएम्स ने स्टार्ट किए थे। एएनएम्स के जो प्रोग्राम्स थे वो लॉन्च हुए थे। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। फूड एडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट लॉन्च हुआ था। और जो एज थी मैरिज की वो 18 फॉर बॉयज कर दी गई थी और 15 फॉर गर्ल्स वॉज प्रिस्क्राइब बाय द हिंदू मैरिज एक्ट। सो ये मिनिमम एज थी, ये 1951 से 1956 तक की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में आई है। मैंने डिटेल नहीं लिखी है, मैंने जस्ट जो मेन उनकी रिकमेंडेशंस हैं या प्रायोरिटीज हैं या जो उन्होंने मेनली जिस चीज पे फोकस किया है मैंने वही सिर्फ मेन हेडिंग्स जो है अपने टॉपिक में ऐड किए हैं। तो सेकंड अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 61 में आया था। बेसिकली क्या था कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं अवेलेबल है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो उनको हमने जो है पब्लिक तक प्रोवाइड करवाना है ताकि क्या है नेशन की हेल्थ इंप्रूवमेंट हो सके। सो बेसिकली इसमें क्या प्रायोरिटीज थी कि सबसे पहले था इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, मतलब सब सेंटर पीएससी सीएससी होने चाहिए रूरल एरियाज में एज वेल एज द अर्बन एरियाज में, ताकि जो हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। टेक्निकल मैन पावर होनी चाहिए कि अगर स्टाफ है तो उसको टेक्निकल स्किल्स मतलब बेसिकली उनको उनके पास होनी चाहिए चीजों को हैंडल करने के लिए। कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन को प्रिवेंट करना है। और फैमिली प्लानिंग एंड अदर सपोर्टिव प्रोग्राम भी जो है 1956 से 61 में जो है लॉन्च हुए हैं। डेवलपमेंट क्या हुई है, क्या डेमोग्राफिकल रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किए गए। जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम में। पंचायती राज भी इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और स्कूल हेल्थ कमेटीज के अपॉइंटमेंट भी यूनियन मिनिस्ट्री ने 1956 से 61 में की थी, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान में की थी। तो ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। इसमें जो मेन चीजें हैं वही मैंने एडअप की हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में बेसिकली क्या चीज देखी गई कि जो शॉर्टेज और डेफिशिएंसीज थी हमारी सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान में, एट द एंड जो शॉर्टेज और डेफिशिएंसीज उस टाइम पे नहीं कंप्लीट की गई जो उन्होंने सेकेंड ईयर के प्लान में रखी थी कि हमने इसके एंड तक ये चीजें अचीव कर लेनी, तो वो चीजें नहीं अचीव हुई। तो वही चीजें आगे फर्दर थर्ड ईयर प्लान ने आगे कंटिन्यू की। तो बेसिकली क्या था कि सेफ वाटर सप्लाई को उन्होंने इम्प्रूव किया, मतलब जो नहीं प्रायोरिटी रखी थी बट वो अचीव नहीं हो पाई थी सेकेंड ईयर प्लान में, तो वही चीज कंटिन्यू हुई कि सेफ वाटर सप्लाई होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए पब्लिक को। मेन उन्होंने क्या डेवलपमेंट और क्या की गई थी कि स्ट्रेंथअप एंड अपग्रेड किए गए थे हेल्थ सेंटर्स को। एम्बुलेंस सर्विस फॉर इमरजेंसी मेडिकल केयर की प्रोविजन आई थी। बीसीजी वैक्सीन विदाउट ट्यूबरक्लिन टेस्ट जो हम दे सकते हैं वो एक डेवलपमेंट हुई थी। नेक्स्ट था कि जो रजिस्ट्रेशन है बर्थ और डेथ की वो बिल भी इसी ईयर में पास किया गया था। उससे पहले ये चीज रिकॉर्ड नहीं की जाती थी कि डेथ कब हो रही है बर्थ कब हो रही है। तो 1961 से 66 में ये न्यू चीज जो है एडअप हुई थी। नेक्स्ट था न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भी जो है स्टार्ट हुआ था। सो ये था हमारा थर्ड ईयर प्लान। अब आए आगे फोर्थ ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान में बेसिकली क्या था कि इसमें उन्होंने कहा था कि जो पीएचसी है पब्लिक हेल्थ सेंटर है उनको स्ट्रेंथअप करने की जरूरत है। उसमें क्या क्या स्ट्रेंथअप करने की जरूरत है, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो बेसिक प्रायोरिटी किस चीज पे रखी गई थी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे। स्ट्रेंथनिंग द पीएचसी सेंटर को स्ट्रेंथन किया जाए और इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल प्रोग्राम। तो बेसिकली इंटेंसिफिकेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि स्ट्रेंथ अप करना, किसी चीज को और ज्यादा जो है बढ़ावा देना। तो बेसिकली स्ट्रेंथ अप द कंट्रोल प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहे थे उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ अप किया कि ताकि और इंप्रूवमेंट की जा सके हेल्थ में। बेसिकली क्या डेवलपमेंट्स हुई, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज के एक्सपैंड किया गया।
जो सेंटर से एक रिकमेंडेशंस लागू कर दी गई कि डेथ और बर्थ जो एक्ट है वो लॉन्च कर दिया गया कि इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप किया गया। हॉस्पिटल फॉर फैमिली प्लानिंग वॉज लॉन्च्ड। सो बेसिकली इसमें जो है फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम्स थे उनके लिए हॉस्पिटल्स में लॉन्च कर दिया गया प्रोग्राम। termination of the pregnancy bill was passed in the parliament. So basically जो medical termination of pregnancy bill जो है वो पास हो गया था इस ईयर में। नेक्स्ट आ गया 5th 5 ईयर प्लान। सो बेसिकली इसमें क्या था कि हमने जो है मिनिमम लेवल ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड, न्यूट्रिशनल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। बेसिकली मेन प्रायोरिटीज क्या थी कि असेसेबल करवानी थी हमने रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सर्विसेज को। इंटीग्रेशन करना था हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन को, मतलब इंटीग्रेशन मतलब जोड़ के चलना था हमने, इन सभी को कंबाइनली इन पे वर्क करना था। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ पर्सनल। सो बेसिकली क्वालिटी भी जो है इंप्रूव की गई हेल्थ की और ट्रेनिंग पर्सनल्स को दी गई ताकि और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जाए। तो बेसिकली इसमें क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। सो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड। सो बेसिकली जो है सीडीएस जो है लॉन्च किया गया। चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड का सेटअप किया गया। नेक्स्ट था कि चाइल्ड मैरिज जो एक्ट था उसको रिस्टेन बिल को 1978 में फिक्स कर दी गई थी। इसमें बेसिकली एज जो है बॉयज की 21 कर दी गई थी। इन द 1974 टू 1979 में जो 5 ईयर प्लान 5th ईयर प्लान चल रहा था उसमें ही इस एज को फिक्स किया गया था और गर्ल्स की जो थी वो 18 ईयर कर दी थी। आल्मा आल्टा डिक्लेरेशन ने प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटेजीज को स्ट्रेंथन करने की बात की थी इस ईयर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान में 1982-85 में आया था। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा था कि हमने असेसेबल करवानी है हर सेक्शन को सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल करवानी है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी है, ट्राइबल एरिया है या हिली एरिया है। सो बेसिक मेन ये था कि रूरल हेल्थ को मेन फोकस में लाया गया। इन्होंने रूरल एंड अर्बन एरिया के हॉस्पिटल्स की डेवलपमेंट की। बेसिकली जो पॉपुलेशन कंट्रोल है एंड फैमिली वेलफेयर जो इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स है उसको बेसिकली फोकस में लाया गया। सेंसस जो है सबसे पहले 1981 में जो है रिकॉर्ड किया गया, डॉक्यूमेंट किया गया था। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है लॉन्च हुई थी 1981 में सबसे पहले। 20 पॉइंट प्रोग्राम भी इसी ईयर में लॉन्च किया गया था। नेशनल गुनिया वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था इस इन 6th 5 ईयर प्लान में। सो ये सारी डेवलपमेंट जो है 6th 5 ईयर प्लान में देखने को मिली थी। नेक्स्ट है हमारा 7th 5 ईयर प्लान। सो बेसिकली इसमें क्या था कि हमने प्राइमरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना था जो वनरेबल ग्रुप्स है। बेसिकली वनरेबल ग्रुप्स जैसे मदर्स हो गई, चिल्ड्रंस हो गए या एल्डरली पीपल्स हो गए, उनको वनरेबल ग्रुप्स कहते हैं। वनरेबल्स का मतलब होता है कि वो ग्रुप जो डिपेंडेंट है सर्विस के लिए। सो बेसिकली मेनली क्या है, और प्लस इन्होंने जो है इसके वनरेबल ग्रुप में भी बेसिकली हिली ट्राइबल एंड रिमोट एरिया को इन्होंने ऐड किया था। बेसिकली मेन प्रायोरिटी यही रखी गई थी कि हेल्थ सर्विसेज जो रूरल एरियाज, हिली एरियाज में रह रहे हैं लोग, उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए मिनिमम टू मिनिमम। एमसी सर्विसेज एंड फैमिली प्लानिंग वेलफेयर सर्विसेज स्टार्ट की गई। स्टैंडर्डाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी इस ईयर में आया। नेक्स्ट है 7th 5 ईयर प्लान में फर्स्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था। सबसे पहले जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1985 में लॉन्च किया गया था। इंडिया में जो है 1987 में स्टार्ट किया गया था। जुबलैंड जस्टिस एक्ट भी इसी ईयर में आया था और सेफ मदरहुड कैंपेन भी इसी ईयर में स्टार्ट की गई थी। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वाइड भी स्टार्ट हुआ था और ईएसआई एम्प्लॉय स्कीम इंश्योरेंस एक्ट भी इसी टाइम पे जो है काफी फोर्स में आया था। वैसे ये एक्ट 1950 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ गया 8th 5 ईयर प्लान। तो 1992 से 1997 में इसको लॉन्च किया गया था। 1992 से 1997 की बात कर रहे हैं इसमें अब। तो इसमें बेसिकली क्या था, सेम चीज उन्होंने कंटिन्यू की थी जो 7th 5 ईयर प्लान में थी कि वनरेबल पीपल्स को सर्विसेज मिलने चाहिए, चाहे वो ट्राइबल, हिली या रूरल एरियाज में रह रहे हैं। सिस्टम को, रूरल एरिया के सिस्टम को इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिकली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने स्ट्रेंथअप किया। कम्युनिकेबल डिसीजेस पे फोकस किया, मेडिकल रिसर्च, इम्यूनाइजेशन एंड द एमसीएच एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। मेन जो डेवलपमेंट आई थी तो इसमें जो है उन्होंने CSM प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया था। सो चाइल्ड सेफ
चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम इसमें लॉन्च किया गया था। और आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है बेसिकली लॉन्च की गई थी। इसमें क्या था कि जो फर्स्ट पल्स पोलियो प्रोग्राम भी इसी ईयर में लॉन्च हुआ था, पर उसमें क्या था कि वो जस्ट 3 साल तक के बच्चों के लिए था। उसके बाद इसको फिर से चेंज करके 5 ईयर का कर दिया गया था। तो जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था फर्स्ट पल्स पोलियो प्रोग्राम, वो 3 ईयर्स तक जो है था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अभी एक टारगेट फ्री अप्रोच बना रही। अब बात करते हैं 8 5 ईयर प्लान की। सो ये 1997 से 2002 तक था। तो बेसिकली इसमें जो सेम चीजें 8 ईयर की प्रॉब्लम्स रही थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उन पे इन्होंने फोकस किया। इन्होंने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन को प्रायोरिटीज पे रखा। रेफरेंस सिस्टम को इम्प्रूव किया। डिजास्टर और इमरजेंसी मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज लाए, उसमें चेंजेस लाए, स्किल्स डेवलपमेंट की। प्रैक्टिशनर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है मेडिसिन सिस्टम में, उसको इन्होंने फोकस में लाया। नेक्स्ट था कि डेवलपमेंट में देखेंगे तो आरसीएच प्रोग्राम 2 जो है लॉन्च हुआ था 1997 में। गवर्नमेंट अनाउंस था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो उन्होंने लॉन्च कर दी थी 2002 2000 में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी इसी ईयर में स्टार्ट किए गए थे, इन ईयर्स में। अब बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान की। सो 10th 5 ईयर प्लान जो है 2002 से 2007 तक था। बेसिकली इन्होंने इसमें क्या था कि जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड और अपग्रेडेड होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ आरसीएच प्रोग्राम की जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की गई है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जिसे हम कह रहे हैं, कैरी आउट द रिसर्च एंड द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बेसिकली इन्होंने डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने मेन फोकस रखा था कि जो गरीबी रेखा है उसकी रिडक्शन करनी है 5% तक 2007 के लिए। ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया स्कूल बाय 2003। बेसिकली सभी बच्चों को स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए। सो उन्होंने ये चीज का टारगेट रखा कि सारे स्कूल में बच्चे जाएंगे, सभी बच्चे एजुकेटेड होंगे, तो वो 2000 तक इनका टारगेट था। नेक्स्ट था कि जो एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो अपनी 5 ईयर स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट कर लें। 2007 तक इनका टारगेट था कि एटलीस्ट बच्चे 5 पढ़े हों। नेक्स्ट था लिटरेसी रेट जो है इन्होंने इंक्रीज करना था, 75 तक इन्होंने इंक्रीज किया। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट जो है पर 1000 पे 45 था। 2000 तक इनका टारगेट था, 2007 तक इनका टारगेट था कि 2007 में जो है 45 बच्चों की डेथ हो रही थी 1000 बच्चे के ऊपर। बट 2012 तक इन्होंने जो है इसको अचीव किया था कि 28 बच्चों की डेथ हो रही थी 1000 बच्चे। तो नेक्स्ट प्लान आ गया हमारे पास 11th 5 ईयर प्लान। सो ये 2007 से लेकर 2012 तक था। तो बेसिकली इनका मेन एम था कि हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 1 पे लेके आना है 1000 लाइव बर्थ पे। मतलब कि अगर 100 वुमेन रिप्रोड्यूस कर रही है, 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें से एक मदर की डेथ हो। और जो आईएमआर था सो वो तो 28 तक लेके आना था 1000 बच्चे के ऊपर। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2:1 लेके हमने आना था। नेक्स्ट था कि रिड्यूसिंग द माल न्यूट्रिशन। सो एटलीस्ट जो जीरो से लेके 3 साल तक के बच्चे थे उसका माल न्यूट्रिशन रिड्यूस करने का टारगेट भी इन्होंने इसमें सेट किया था। बेसिक इंप्रूवमेंट्स क्या आई थी? हेल्थ की क्वालिटी इंप्रूव हुई, सर्वाइवल रेट इंक्रीज किया गया। इसमें अभी नई चीज ऐड हुई, ई हेल्थ जो है ऐड की गई। बेसिकली फोकस उन एरियाज पे किया गया जिनको निग्लेक्ट किया जाता था। और बेसिक मेन काम था कि जो डिसीज कंडीशन है उसकी रिडक्शन की जाए। सो दिस इज द 11th 5 ईयर प्लान जो 2007 से 2012 तक था। अब था 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक। उसके बाद कोई भी प्लान नहीं आया है। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एक नीति आयोग करके इसकी रिप्लेसमेंट पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो बेसिकली क्या है, अब इसमें बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान में कि इसमें बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि बेसिकली इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, कि जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उस पर फोकस किया। बेसिकली मेन एम था कि जो है 9 to 9.5 तक ही जो बेसिकली टारगेट अचीव होना चाहिए। बेटर जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ होनी चाहिए, जॉब्स की क्रिएशन की जानी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और हमने जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग करना है हेल्थ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके।
सो हमने अभी तक सारे प्रोग्राम्स बेसिकली डिस्कस कर लिए हैं, बट एक मैंने शॉर्ट रिवीजन के लिए ये नोट्स रेडी किए हुए हैं, तो एक बार प्लीज आप इनको जरूर देख के जाएं कि फर्स्ट ईयर प्लान में क्या था। फर्स्ट ईयर में बेसिकली उन्होंने अवेयरनेस रखी थी। सेकेंड ईयर में उन्होंने जो मेन रखा कि हमने प्रिवेंशन करनी है या प्रमोशन करनी है चीजों की। सो प्रिवेंशन बेसिकली उन्होंने डिसीज कंडीशन की थी, और प्रमोशन जो है हेल्थ को मेंटेन करना था, क्वालिटी एंड कवरेज मतलब हर एरिया को कवर करना है, उन्होंने थर्ड ईयर में बात की थी। फोर्थ ईयर के 5 ईयर प्लान में उन्होंने बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वर्क एरियाज है उनको स्ट्रेंथन करने की बात की थी। और जो है अपना जो फिफ्थ ईयर का 5 ईयर प्लान था उसमें जो है इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी की, कि हमने इक्वल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सभी को। सो ये थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है अब हमारे पास सिक्स 5 ईयर प्लान। सो सिक्स 5 ईयर प्लान जो है बस बेसिकली इसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ की आ गई, सेवंथ में कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन कंट्रोल आया, एट्थ 5 ईयर प्लान में मैटरनल चाइल्ड एंड चाइल्ड हेल्थ की बात की गई, उसकी इंप्रूवमेंट की, नाइन्थ में मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग की, टेंथ में डिजास्टर और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस की, इलेवेंथ में वर्कफोर्स डेवलपमेंट, और लास्ट में था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सो ये सारे हमारे जो थे 5 ईयर प्लान्स थे, इनके मैंने ये शॉर्ट्स नोट्स बना दिए। अगर आपको नहीं भी टाइम लगता है तो आप एटलीस्ट जो मैंने लास्ट में दो पेज ऐड किए हैं, पीपीटीज ऐड किए हैं, तो आपको इनके इससे ही गो थ्रू होके जाना है, और हमें आपको याद रहेगा कि आपने क्या लिखना है। और बेसिकली आपने ये याद रखना है कि जो प्लानिंग कमीशन था उन्होंने 1950 में जो है प्रपोजल दिया था 5 ईयर प्लान का, और जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे वो 1951 से स्टार्ट हो गए थे, और हर 5 साल के बाद ये चेंज होते गए हैं। अगर 1951 आपको याद है तो आपने पांच पांच ऐड करते जाना है, क्योंकि 1951 में आया था, +5 करोगे तो 1956 तक फर्स्ट ईयर प्लान जो है खत्म हो जाएगा। फिर आपका फर्दर जो है 56 से सेकेंड ईयर प्लान स्टार्ट जो है कर दिया गया था। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और ये टॉपिक्स जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये थ्योरी पोर्शन से ऑलवेज एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपने किसी को भी स्किप करके नहीं जाना है। मैंने बहुत शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसमें मैंने जो मेन उनकी अचीवमेंट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, या जो उन्होंने मेनली फोकस पे रखे पॉइंट्स थे, मैंने वही कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो आप इसको पढ़ें। अगर आपको कोई और टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपको नहीं क्लियर है और आपको शॉर्ट रिवीजन या जल्दी से आपको सिलेबस खत्म करना है, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो ये मेरा नर्सिंग पाठशाला मेरा चैनल है, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोस लेके आती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चीज को समझें और उनको भी अच्छे से अच्छे आपकी स्कोरिंग हो। सो प्लीज, थैंक यू सो मच।